कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर एक बार फिर नया ट्विस्ट आ गया है। अप्रैल में राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर चल रहे केस से एक मोदी सरकार बड़ा धमाका कर सकती है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है, जिससे राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। जिस तरह से केंद्र सरकार एक्शन मोड में है और सरकार ने हाई कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं और फिर उसके बाद कोर्ट ने जो फैसला लिया है, उससे ये बात तो साफ है कि मोदी सरकार के पास कोई ठोस सबूत है। और इसी ठोस सबूत की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी अब मुश्किल में फंस गए हैं और उनकी सांसदी भी जा सकती है। विघ्नेश शिशिर ने भी ठोस सबूत देने का वादा किया है। ऐसे में हम क्यों कह रहे हैं, ये सब कुछ आपको साफ साफ बताते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको सब कुछ डिटेल में। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ये विवाद इसलिए छिड़ा है कि क्या वो भारतीय नागरिक ही हैं या फिर ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े हैं। राहुल गांधी पर विदेशी नागरिक होने के आरोप सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए थे और फिर बाद में कर्नाटक के बीजेपी नेता एस विघ्नेश शिशिर इस मामले को लेकर अदालत पहुंचे। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस सुना जा रहा है, लेकिन इस बीच अब इसमें नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद में एक ऐसा आदेश दिया जिसने देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। दरअसल जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में पार्टी के तौर पर शामिल होने की इजाजत दे दी है। वहीं सुनवाई के दौरान एक बड़ा मोड़ तब आया जब केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि गृह मंत्रालय के पास इस मामले से जुड़े कई अत्यंत गोपनीय दस्तावेज मौजूद हैं। इन दस्तावेजों की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इस कैमरा यानी बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब आगे 6 अप्रैल 2026 को सरकार नागरिकता विवाद से जुड़े सभी मूल रिकॉर्ड्स और फाइल्स जज के सामने रख देगी। अब सारी निगाहें 6 अप्रैल की उस गोपनीय सुनवाई पर टिकी हैं, जहां गृह मंत्रालय की फाइलों में बंद राज तय करेंगे कि राहुल गांधी की नागरिकता पर मंडरा रहा ये खतरा कितना वास्तविक है। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के मामले में केंद्र सरकार की एंट्री अचानक नहीं हुई, बल्कि ये एक सोची समझी कानूनी प्रक्रिया और याचिकाकर्ता की मांग का नतीजा है। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने मांग की थी कि नागरिकता का मुद्दा सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाना जरूरी है। बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर का आरोप है कि उन्होंने जब भी सरकार से जानकारी मांगी वो नहीं दी गई और जो सबूत सौंपे गए उस पर सरकार ने इससे एक्शन दिखाया। गृह मंत्रालय ने साल 2019 में राहुल गांधी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन शिशिर का आरोप है कि इतने साल बाद भी सरकार ये साफ नहीं कर पाई कि उस पर क्या फैसला लिया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी धरती की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता और संसद सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इन आरोपों को हमेशा सिरे से खारिज करती रही है और इसे महज एक राजनीतिक साजिश करार देती आई है। राहुल गांधी की ओर से हमेशा यही पक्ष रखा जा रहा है कि वो जन्म से भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने कभी भी किसी दूसरे देश की नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया, न ही उसे स्वीकार किया। ब्रिटेन की कंपनी पिकॉप्स लिमिटेड के जिन दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है, उन्हें राहुल गांधी के वकीलों ने एक टाइपोग्राफिकल एरर यानी क्लर्क द्वारा फॉर्म भरते समय की गई टाइपिंग की गलती बताया है। उनका कहना है कि किसी निजी कंपनी के रिटर्न भरने वाले कर्मचारी की चूक को किसी व्यक्ति की नागरिकता बदलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस की लीगल टीम का दावा है कि राहुल गांधी ने साल 2003 में उस कंपनी को शुरू किया था और 2009 में उसे बंद कर दिया गया। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता भारतीय भी दर्ज कराई थी, लेकिन वैश्विक रिटर्न में अनजाने में उसे ब्रिटिश कर दिया गया। वहीं अब 6 अप्रैल को गृह मंत्रालय के अधिकारी जो रिकॉर्ड जज के चेंबर में पेश करेंगे, उसके बाद देखना होगा कि राहुल गांधी की लीगल टीम क्या दलील देती है, क्योंकि ये मामला राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद संवेदनशील है। अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि उनके पास दोहरी नागरिकता है तो शायद उनकी सांसदी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें